हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीजनिंग वर्ड में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लेते हैं रीजनिंग का सेकंड वीडियो। तो कोशिश है मेरा कि कम से कम 25 मैथ 25 रीजनिंग करा दिया जाए रेलवे के पहले। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है पूरा देखें, नहीं तो उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बस ऐसे देखेंगे घूमेंगे। चलिए तो जैसा कि स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपसे दिया है, एक परिवार में एक्स और वाई बहनें हैं। ए की माता वाई है, ए का पुत्र सी है, यक्स का पुत्र बी है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहले हम बनाते हैं। कह रहे एक परिवार में एक्स और वाई बहनें हैं। देखिए दोनों बहन हैं एक्स और वाई। फिर कह रहा है ए की माता वाई है, अगर ये माँ हो गया एक। ए का पुत्र सी है, ए का जो पुत्र है वो सी है। फिर क्या कह रहे हैं, यक्स का पुत्र बी है, एक्स का जो पुत्र है बी है। ठीक, यानी इन दोनों में भाई या बहन का रिश्ता हो सकता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कह रहा बी व ए चचेरे भाई हैं। ठीक है, यक्स व वाई का पुत्र ए है, यक्स व वाई का पुत्र ए। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, ये पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है, मतलब जेंडर क्लियर नहीं है। फिर क्या कह रहा है, सी ऑप्शन में देखते हैं, बी का पिता एक्स है। तो बी का पिता जो है एक्स है, ये माँ है, मतलब दोनों बहनें हैं। तो भाई और ये दोनों बहन है तो फिर वैसे भी क्लियर नहीं है। ठीक, मौसी लगेगा ही। तो फिर क्या कह रहा है, सी की दादी एक्स है। देखिए गौर करना, अगर ये माँ है, अगर इनका ये बेटा या बेटी है, बेटा होगा तब तो दादी लगेगी, लेकिन अगर ये माँ होगा तो नानी लगेगी। ठीक है, मतलब अगर इनका अगर ये बेटा या बेटी तो मतलब ये नानी या दादी में चले जाएगा, तो भी प्रॉब्लम्स हैं। तो जैसा कि ऑप्शन में दिख रहा है, चूँकि यहाँ जेंडर क्लियर नहीं है, तो अगर हम इंग्लिश वाला भाषा चूज करें तो देखिए मौसी के बच्चे या बुआ के बच्चों को चचेरा भाई बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला मतलब ज़्यादा सही जा रहा है कि पहला ऑप्शन होना चाहिए, बी वाई चचेरे भाई। ठीक है, और यही आंसर होना चाहिए। बाकी एक कन्फ्यूज़न ये है कि सी की दादी एक्स, ठीक है, ये हो सकती है दादी नहीं, दादी वाले पीढ़ी में जा सकती है। ठीक है, तो नानी भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, तो आप ऑप्शन टिक करिएगा, ए ही लगाइएगा, वो ज़्यादा सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। कह रहा दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? सभी खिलाड़ी मजबूत हैं, सभी सशक्त लोग लंबे हैं, जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पे। अजीत सशक्त है, अजीत। आप देखिए तो पहले बना लेते हैं, सभी खिलाड़ी को मैं के लिख दे रहा हूँ, सभी खिलाड़ी मजबूत हैं तो मजबूत को एम लिख दे रहा हूँ। फिर कह रहा सभी सशक्त लोग लंबे हैं, तो सशक्त को यस लिख दे रहा हूँ, और सभी सशक्त जो है वो लंबे हैं, सभी सशक्त लोग लंबे। अजीत सशक्त है, और फिर कह रहा है अजीत, यहाँ कहीं अजीत बना दीजिए, वो सशक्त के अंदर है। तो कह रहा है अजीत एक खिलाड़ी है। अब गौर करिए, अजीत यहाँ खिलाड़ी यहाँ, तो आप बताइए खिलाड़ी और अजीत में कोई संबंध है? नहीं, डायरेक्ट कोई संबंध नहीं, इसलिए गलत हो गया पहला। दूसरा कह रहा है अजीत एक लंबा है, भाई अजीत क्या लंबा के अंदर है, इसलिए अजीत लंबा होगा, और यही सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा कि अजीत लंबा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा कथन कह रहा कोच ने कहा सुबह हॉकी टीम अभ्यास के लिए 8 बजे के बजाय सुबह 9 बजे रिपोर्ट करेगी। धारणा है कि उस दिन कोच का 8 बजे कुछ अन्य काम है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ काम हो ना काम हो, जैसे ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि काम होगा तो हो सकता है पूरे दिन के लिए खाली हो, बस ऐसे मूड हुआ होगा कि 8 बजे के बजाय नहीं हम 9 बजे जाएंगे, तो इसमें काम वाम की बात नहीं है जो मुझे लगता है। बाकी दूसरा जो दिया है वह आमतौर पर अभ्यास के लिए, ठीक है, दूसरा धारणा दिया कि वह आमतौर पर अभ्यास के लिए आता है, तो जाहिर सी बात आमतौर पे भाई अभ्यास के लिए जाते ही हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि पहला ऑप्शन गलत है, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड है कि वह आमतौर पर अभ्यास के लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है, वह एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है, दक्षिण की ओर चलता है, और बाईं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में चला? तो देखिए, अगर देखिए ये पहली, इसको बोलते हैं प्रारंभिक दिशा याद करना, तो ऐसा आप जाइएगा अगर आपको ना समझ में आए
तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, डिस्टेंट डायरेक्शन पे 6-7 वीडियो मैंने बनाया, आप देख लीजिए। प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना, एक हेडिंग पड़ा है, कैसे लगाए जाते हैं, बड़े आसान से तरीके होते हैं। अब जैसे अभी इसका जो दिशा है, ठीक है, अभी ये दक्षिण की ओर जा रहा है, अभी ये दक्षिण की ओर जा रहा है, ठीक है, लेकिन 2 बार मुड़ने के बाद जा रहा है। तो आप करिएगा क्या, इन्होंने किया क्या, बाईं ओर मुड़ता है यानी लेफ्ट, और दक्षिण की ओर जाता है। बाईं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा की ओर था, तो आप बताओ। जाहिर सी बात है ये लेफ्ट मुड़ा है, तो इसका हमेशा अपोजिट मुड़ा जाता है भाई। लेफ्ट मुड़, जैसे आप ऐसे हमको समझें, जैसे ऐसे हैं, तो आप बताइए जैसे मैं लेफ्ट मुड़ गया, तो पुराना दिशा तो मेरा ये था, प्रारंभिक दिशा ये था, तो अगर मैं लेफ्ट मुड़ के ये जा रहा हूँ, तो इसका मतलब पहले आने के लिए, पहली दिशा आने के लिए मुझे फिर राइट मुड़ना पड़ेगा, यानी उल्टा मुड़ना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ कह रहा है, लेफ्ट की बजाय राइट मुड़ेंगे। तो आप बताओ, अभी दक्षिण की ओर चल रहा है, अगर मैं इधर की बात करूँ, इधर जा रहा है, तो इसका दायां किधर होगा, इधर होगा, यानी इसका दिशा क्या होगा, पश्चिम की ओर। इसका मतलब पहले पश्चिम था, तो वही लेफ्ट मुड़ा था, देखिए लेफ्ट मुड़ा, फिर ये दक्षिण की ओर जाना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। कह रहा है कि नीचे विवरण दिए गए, अच्छा कथन इस करके क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए अनुसरण, ठीक है। तो कथन पढ़ते हैं सीधे। मोबाइल का उपयोग और सेल फोन टावरों में वृद्धि हुई है। मोबाइल का उपयोग और सेल फोन टावरों में वृद्धि हुई, ठीक है। तर्क पहला कह रहा है यह वैश्विक विकास और पूरे विश्व को एक दूसरे से जोड़ने के सबसे तेज व आसान तरीकों पर, बिल्कुल सही है। अगर आप देखिए, आज यही रीज़न है कि देखिए हम लोग कितने दूर दूर से, चाहे सऊदीया हो, चाहे विदेश में, ठीक है, कहीं भी लोग हैं, आज बात कर ले रहे हैं, व्हाट्सएप से बात कर ले रहे हैं या आपके नेट से बात कर रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा उपयोग है, दोनों लोग देखिए, मतलब कहीं ना कहीं दूर दूर होके भी लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये दूर मतलब एक तरह से क्या है, एक दूसरे से मतलब जोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है लंबी अवधि में अधिक सिग्नलों का प्रयोग होगा जो पारिस्थितिक प्रणालियों का सामान्य कार्य पद्धति को प्रभाव करेंगे। तो पहले आप बताइए कथन से व्यापक है कि नहीं। कथन में इसका कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए आप अपना नॉलेज नहीं लगाएंगे, ये गलत है। कथन से व्यापक हमेशा गलत होता है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं। कथन दिया है, वितरण दिया है, तो मात नहीं, हाँ कथन ही है, हाँ कथन यही है। देखिए दो कथन दिया है, विवरण दिया है दो। बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं। दूसरा कह रहा है माताएं पागल लोगों की तरह अपने बच्चों पर चीखती हैं। तो निष्कर्ष पहला कह रहा है सभी माताएं पागल होती हैं। तो बिल्कुल गलत बोलना है भाई, सभी माताएं पागल हैं। अगर वो चिल्ला रही हैं बच्चों के ऊपर, इसका मतलब कुछ समझा रही हैं, तो पागल थोड़ी है। तो पहला तो गलत है। दूसरा कह रहा है बच्चे अपनी माताओं के चीखने के कारण शरारती होते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि माता चिल्ला रही तभी वो शरारती हो। क्या बिना, जो माताएं जिनकी नहीं चिल्लाती, क्या वो नहीं शरारती होते? तो बिल्कुल गलत है। दोनों कथन से व्यापक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा छठे का, पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष का अनुगमन नहीं करते। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 8 है, 27 है, फिर 50 है, फिर 125 है, फिर 343 है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, ये आज जो 8 दिख रहा है वो 2 का क्यूब है, 27 है वो 3 का क्यूब है, क्या 50 किसी का क्यूब है? नहीं, ये 5 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है, ठीक है। तो आप बताओ बिल्कुल ही अलग है कि नहीं? 50 किसी का क्यूब नहीं, आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, 8वां कह रहा है 26 छात्रों की कक्षा में सैमुअल सबसे छोटा है। देखिए सैमुअल बोल रहा है, ये कोई सैमुअल है, ये कह रहा है सबसे छोटा। अगर सबसे छोटा है और 8वां स्थान है, तो इसका मतलब 8वां अगर ये है तो इसके ऊपर 7 लोग होंगे भाई, 7 और 1 8। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, यदि कक्षा में सबसे लंबे से उसकी तुलना, लंबे से माने इधर से ऊपर से, लंबे मतलब ये हो गया जो सबसे ऊपर है वही लंबे, तब उसकी स्थिति क्या होगी? आप एक बात बताओ, अगर इधर देखें इसको ले करके, ठीक है, तो या ले कर ना देखें, इसको ऐसे ही देखें, यहाँ से अगर हम स्टार्टिंग करें तो 7 ये 8 ये, लेकिन आप बताइए पूरे कितने बच्चे हैं? 26। अगर 26 हैं, ठीक है, तो आप बताओ, गौर करना मेरी बात को, तो ऊपर कितना हो जाएंगे? 19। देखिए 19 18, ठीक है, 18 इधर हो गए और अभी यहाँ कोई बच्चा नहीं है, और 7 1 8, 18 8 26। लेकिन आप बताइए, हमें तो इस व्यक्ति को बताना ना, चूँकि यहाँ से अब ये क्या कह रहा है, तब उसकी स्थिति क्या होगी? कह रहा है कि कक्षा में सबसे लंबे से उसकी तुलना किया जाए तब। तो अभी तो ये 8वां था, देखिए, ठीक, और इधर से जब देखेंगे तो 18 के बाद क्या हो जाएगा? 19वां। तभी तो 19, देखिए यही एक व्यक्ति का, इधर देखिए ये 8वां है
और उधर से 19वां होगा, तभी तो 19 और 8 जब जोड़ेंगे आप 27 हो जाएगा, और -1 भाई बिगिनिंग और लास्ट जोड़ के और माइनस होता है 1, तब जाके 26 के बराबर आना चाहिए। क्लियर? तो उधर से 19वां है, इधर से 8वां है, बस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा कि अगली संख्या श्रेणी में क्या है, जैसे 765 दिया, फिर 642 दिया, फिर 219 दिया, फिर 396 दिया, और एक और दिया 273। गौर करिएगा, यही दिया है ना। अब कह रहे हैं अगला क्या होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए थोड़ा सा, ये आपका जो दिया है ना क्वेश्चन, ये अल्टरनेट सीरीज पे दिया। जैसे ये दिया, इनका अंतर, इनका अंतर, तो आप बताओ इनका अंतर कितना है। 12 में से 6 गया 6, और 13 में से 9 गया 4, 5 में 3 गया 2, 246। तो यहाँ भी 246 माइनस करिए, तो 6 में से 6 गया 0, और 9 में से 4 गया 5, और 3 में से, तो 150 घटना चाहिए। ठीक है, मतलब 246 अगर यहाँ से घटेगा तो ये जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ वाला 150 आना चाहिए। 150 ऑप्शन में, हाँ यही, और बी ऑप्शन है। अब देखिए इसका ये आएगा, फिर इसका ये आएगा, तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। कह रहा है कि 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और वाई यू एक परिवार है। पी व आर विवाहित जोड़ा है। पी की लड़की एस है, आर का पुत्र क्यू है, लेकिन क्यू की माता आर नहीं। तो माता नहीं तो पिता होंगे। आर का भाई टी है, यू एस का भाई है, तो परिवार में कितने सदस्य पुरुष हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, जैसे जैसे बोले उसे बनाते चले जाएं। जैसे मैं बना रहा हूँ, फिगर गौर करिए। तो देखिए 6 व्यक्ति हैं, कह रहा पी व आर विवाहित। देखिए पी व आर, तो ये दोनों विवाहित जोड़ा। देखिए विवाहित जोड़ा का मैं ऐसे बनाता हूँ ताकि ये लगे कि पति पत्नी है। पी व आर विवाहित जोड़ा। कह रहा पी की लड़की एस है। देखिए इसकी एक लड़की है एस, ठीक है, यानी ये बेटी है, मैं लिख भी देता हूँ। पी की बेटी है, पी की लड़की एस है। आर का पुत्र क्यू है। देखिए एक पुत्र है इसका, वो क्यू है, और ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। भाई इसके मम्मी पापा भी डिसाइड नहीं है। फिर क्या कह रहा, फिर कह रहा यस आर का पुत्र है। नहीं, आर का पुत्र क्यू है, लेकिन क्यू माता आर की नहीं। देखिए एक मिनट, आर का पुत्र क्यू है, लेकिन क्यू की माता आर नहीं है। देखिए ये अगर माता नहीं है तो भाई पिता होगा। जाहिर सी बात है, 2 ही लोग हो सकते हैं, पिता या माता। अगर ये पिता बन गया तो ये मम्मी बन गई, सीधी सी बात है। आर का भाई टी है, इसका एक भाई है टी। फिर कह रहे यू यस का भाई है। ये देखिए यू भी यस का भाई है। तो परिवार में आप देखिए कितने पुरुष हो गए, 1 पुरुष, 2 पुरुष, 3 पुरुष, 4। तो आई थिंक 4 पुरुष है, बस हमें पुरुष ढूंढना है। तो 4 पुरुष होंगे, ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। यदि ई और ए बी की बेटियां, गौर करना, कह रहा ई और ए, इसी बी की क्या है, बेटियां। भाई बेटी है, जैसा कि लिख रहा है, ये भी बेटी है। गौर करिए, ई और ए कह रहा है, ई और ए बी की बेटियां, और ए का विवाह बी से हुआ। इसका जो विवाह हुआ है वो बी, यानी ये पति है। अब क्या कह रहा है, और ये बहनें हैं आपस में। तो कह रहा है कि वी का ई, देखिए का और ई, तो जाहिर सी बात है। देखिए गौर करिए, अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात। आप बताइए ये बहन है, तो बहन के जो पति होंगे क्या लगे, जीजा, सीधी सी बात है। तो जीजा देख लीजिए कहीं है ऑप्शन में। साला, देवर, जीजा जो भी है यही होगा। साला भी बोल सकते हैं, जीजा भी बोल सकते हैं, देवर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है। ऐसे दिया है, फिर ऐसे बनाया है, और आपसे इधर पूछा। तो गौर करिएगा ऐसे क्वेश्चन में होता है क्या। अब देखिए चूंकि हमारा क्या मिरर में क्या होता है, एक ही चीज़ बदलता है। गौर करिएगा मेरी बात को, ध्यान देना। जैसे मैंने बना दिया के, ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें होती है। देखिए अगर मैं इसको राइट का वैल्यू मानूँ, ये जो दोनों भाग हैं वो राइट मानूँ, और इसको लेफ्ट मानूँ, तो जब आप चेंज होता है बेटा ना, एक ही चीज़ होता है, राइट लेफ्ट पे चला जाता है और लेफ्ट राइट पे, बस यही इंटरचेंज। अब जैसे राइट वाला भाग पहले लिखेंगे और लेफ्ट का बाद में, तो राइट का क्या, लेफ्ट का एक डंडी है, देखिए डंडी बना दिया, और राइट का क्या है, ये के, बस यही चेंजिंग होता है। तो कुछ करना ही नहीं है, देख लो, राइट का लेफ्ट चला गया, लेफ्ट। अब देखिए ये यहाँ से है, तो ये यहाँ से चला जाएगा। देखिए ये देखिए लेफ्ट है, तो वो राइट पे चला जाएगा। आप ऐसे समझो, ये लेफ्ट है, ये राइट है,
तो ये राइट वाला पहले हो जाएगा लेफ्ट, तो आप बताओ ये लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, राइट पे आ जाएगा। देखिए अब इसको देख लो, आप बताओ, इधर देखो, इधर लेफ्ट इधर राइट, इधर लेफ्ट इधर राइट, ऐसे बना लो। आप बताओ ये लेफ्ट पे है तो कहाँ चला जाएगा, राइट पे, उल्टा बन जाएगा। और ये देखो राइट वाले भाग पे है तो ये उल्टा लेफ्ट वाले भाग पे चला जाएगा, तो यही बनेगा। और ये ऑप्शन मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो आगे होगा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा निखिल पार्क में एक लड़के से मिलता है, लड़का निखिल की पहचान अपने पिता के छोटे भाई के रूप में कराता है, निखिल लड़के का क्या लगे। देखिए कह रहा निखिल पार्क में एक लड़के से मिलता है। अब लड़का जो मिलता है, लड़का, ठीक है, लड़का, वो लड़का अब निखिल का उल्टा कह रहा है। देखिए निखिल पार्क में लड़के से मिलता है, लेकिन लड़का निखिल को कैसे बताता है कि लड़का कह रहा है निखिल की पहचान अपने पिता के। देखिए लड़का कह रहा है कि हमारे जो पिता हैं, पिता, इनके छोटे भाई, भाई हो चाहे छोटे हो, चाहे जो भाई वो भी छोटे, तो छोटे लिख देते हैं, छोटे भाई के रूप में कराता है, ठीक है। लड़का निखिल की पहचान अपने पिता के छोटे भाई के रूप में कराता है। तो कह रहा कि ये जो छोटे भाई वो कौन है, निखिल है एक तरह से, जो छोटे भाई। आप क्या कह रहा है, तो कह रहा है निखिल लड़के का क्या लगेगा, निखिल का लड़के से। तो आप बताओ अगर ये देखो पिता है तो पिता का भाई क्या लगता है, सीधी सी बात है चाचा लगता है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं। तो चाचा कौन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, चाचा। 14 क्वेश्चन देख लीजिए। ये दिया है 34 और 16 दिया है, 4 दिया है, 12 दिया बराबर 26 दिया। आप कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जैसे पहला ऑप्शन है गुणा माइनस डिवाइड, फिर ऐसे लास्ट वाला देखिए ये ऑप्शन है और एक डी है। तो मैं डी वाला या जो भी है, तो पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ, पहले मैं गलतियाँ करूँ ताकि आपको समझ में आए। एग्जाम में ऐसा थोड़ी होता कि आपको उत्तर भी पता रहता। तो 26 लाना है। पहले देखिए गौर करना मेरी बात को, हमेशा ऑप्शन वो चेक किया जाता है कि जो डिवाइड से कटे। जैसे डिवाइड, गौर करना, जैसे यहाँ देखिए अगर मैं इस ऑप्शन को लेता हूँ तो 12 से ये 4 कट नहीं रहा, तो इसलिए ये नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने डी ऑप्शन देखा तो इसका रीज़न क्या था कि डिवाइड, देखिए डिवाइड है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए 16 4 से कट रहा है, तो कटने वाली वैल्यू ज़्यादा ईजी, क्योंकि पूर्णांक में नंबर आ रहा है तो मैं यही डाल रहा हूँ। जैसे यहाँ प्लस डाल दिया, यहाँ डिवाइड डाल दिया और यहाँ माइनस, तो सबसे पहले डिवाइड होता है तो 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो गया ना। अब देखिए 34 और 4 कितना हो गया, 36, और 36 में से 34 4 38, ठीक, 38, 34 4 38, 38 में से जब आप घटाओगे 12 तो 8 में से 2 गया 6, 3 में से 2, देखिए 26 आ गया। तो बहुत आसान होता है, आप ऑप्शन से चेक कर लिया करिए और कोशिश करिए कि जो वही ऑप्शन रखा करिए जो डिविजिबल हो, अगर पूर्णांक में आ रहा है तो थोड़ा स्पीड बनता है आपका, बाकी तो चेक करने को करते रहिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, कह रहा जोशी ने चित्रा से कहा, देखिए जोशी ने चित्रा से कहा, चित्रा माने चित्रा और क्या, चित्रा माने चित्रा। तो कह रहा जोशी ने चित्रा से कहा तुम्हारी पुत्री, चित्रा से कह रहा जोशी कि तुम्हारी जो पुत्री है के पिता, पुत्री भाई चित्रा की पुत्री के पिता यानी क्या, चित्रा के पति, क्लियर, के पिता, देखिए के पिता, जोशी ने चित्रा से कहा तुम्हारी पुत्री के पिता मेरे भाई के पुत्र हैं। ये जो है वो अब जोशी ऊपर आएगा, देखिए मेरे भाई यानी जोशी यहाँ चला गया और इसका जो भाई है यहाँ आ गया, ठीक है, इसके जो है ये पुत्र है, सुन रहे हो ना, ओके। फिर कह रहा चित्रा की पुत्री, चित्रा की पुत्री, चित्रा की पुत्री का यानी चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से क्या रिश्ता है, जोशी के, चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से का। अब देखिए पहली तो बात यह है कि ऑप्शन में अगर देखा जाए तो पुत्र है, चाचा है, दादा है, तो पुत्र और चाचा तो हटा दीजिए, या तो दादा आएगा, अब एक ऑप्शन और दिया है पोता। तो अगर देखा जाए चूँकि रिश्ता पूछ रहा है, एक तो बात यह है और दूसरी बात क्या है, दादा और पोता। भाई अगर इसको देखें तो ये तो दादा है, क्लियर है 100%, ठीक है। लेकिन कब, जब ये पूछता कि जोशी के भाई का
और चित्रा की पुत्री से क्या रिश्ता है, तब वो दादा होता, तब ये क्लियर होता है। ठीक, पहली बात। और दूसरी बात बोला है कि चित्रा के पुत्री का और जोशी के भाई से, तो पुत्री देखा जाए तो ये तो पोती लग रही है, तो ये पोता जो लिखा है उसको पोती बना लीजिएगा और सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सही कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा इधर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा 16 में इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली है। कॉलेज की विवरण दिया है और कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित कर देनी चाहिए। ठीक है, तो निष्कर्ष कह रहा है कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता, तो बिल्कुल गलत है। क्षमता सबके पास होता, हो सकता पैसा ना हो। ठीक है, दूसरी बात, गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, तो गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर गरीब है तो इसका मतलब थोड़ी कॉलेज तक पहुंच नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए इन्होंने जो कथन दिया है, कहा है कि शिक्षा बहुत खर्चीली है, तो गरीब है तो और खर्चीली है तो भाई थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो उसके अनुसार इसका मतलब क्या है, खर्चीली है लेकिन पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब निष्कर्ष में देखा जाए कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता, तो ये तो बिल्कुल गलत है पहला वाला। और गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए, तो पहुंच तो होनी चाहिए लेकिन खर्चीला तो इसलिए नहीं पहुंच पा रहे भी है। तो निष्कर्ष कह रहा है केवल दो फर्स्ट और दोनों निष्कर्ष अनुगमन करता है, फर्स्ट और दोनों निष्कर्ष का अनुगमन नहीं करता है। भाई पहला तो नहीं करता है, क्योंकि कह रहा है कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता, तो क्षमता तो सबके पास होता है, और ये गलत बोल रहा है, यानी दोनों गलत बोल रहा है। शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन गलत बोल रहा है। तो इसमें निष्कर्ष जो जाना चाहिए, कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता, तो पहला तो गलत है, क्षमता होता है, यानी पहला तो निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। और गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए, तो पहुंच तो होनी चाहिए, ये तो सही कह रहा। लेकिन जो निष्कर्ष दिया इन्होंने, कॉलेज की इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली है, खर्चीले इसीलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं जो गरीब बच्चे हैं। और फर्स्ट, इसके बाद सेकंड ही अनुगमन है, लेकिन निष्कर्ष अनुसार देखिए गलत हो जाएगा, तब आपका आंसर आना चाहिए फर्स्ट और दोनों निष्कर्ष का अनुगमन नहीं करता है। ठीक है, चलिए 17 वाला देखते हैं। 26 छात्रों की कक्षा में 14 छात्र के पास बिल्लियां हैं। ये क्वेश्चन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखिएगा। 26 छात्रों की कक्षा में, देखिए टोटल 26 छात्र हैं, गौर करिएगा। फिर कह रहा है कि 14 छात्र, तो ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्वेश्चन हमेशा आता है। 14 छात्र के पास कैट, तो बिल्ली को मैं बी लिखता हूँ, और कौन है, कुत्ता को मैं के लिखता हूँ, और तोता को मैं टी लिखता हूँ। क्लियर। अब देखिए 14 छात्र के पास बिल्लियाँ, तो 14 के पास बिल्ली हो गया, और 10 छात्र के पास कुत्ता हो गया, और 5 छात्र के पास तोता। यदि 4 छात्रों के पास बिल्लियाँ और कुत्ते हैं, तो बिल्ली और कुत्ता कितने, 4। फिर कह रहा है दोनों, तथा एक छात्र के पास कुत्ता व तोता, एक के पास कुत्ता या तोता, कुत्ता व तोता, तथा 3 के पास तोता व बिल्ली, तथा ऐसा कोई भी नहीं जिसके पास तीनों हो। तो कोई ऐसा नहीं जो तीनों हो, यानी तीनों वाले क्या है, 0। तब ऐसे कितने जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास टोटल जो संख्या है वो 26 है, तो जाहिर सी बात 26 से कम ही ये लोग हैं। तो देख लेते हैं, गौर करिएगा। आप बताओ 4 1 5, अगर ये 5 है वो पूरा 10 है, तो ये केवल कुत्ता जिनके पास है 5 लोग हैं। आप बताओ 4 3 7 है, तो केवल जो बी माने क्या था, बिल्ली, तो केवल बिल्ली वाले 7 हो जाएंगे। अगर ये तोता पूरा 5 है तो 3 1 4, यानी केवल तोता। अब हम जोड़ लेते हैं फर्स्ट केवल और सेकंड, और तीनों तो है ही नहीं, तीनों 0 हैं, तो जोड़ लीजिए। फर्स्ट जोड़ दीजिए, देख लीजिए 7 5 12 1 13, तो केवल एक वाले 13 हैं। दोनों देख लीजिए, 4 5 नहीं 4 और 3 7 और 1 8, और तीनों वाले 0 हैं, तो 13 8 कितना हो जाएगा, 21। 8 13 8 21, तो 21 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 5। तो ऐसे लोग जिनके पास कोई जानवर नहीं है, ना कुत्ता है, ना तोता है, ना बिल्ली है, वो 5 लोग हैं। क्लियर।
चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। दीपक अपने घर से निकलता है और 12 किलोमीटर पूर्व चलता है और पूर्व फिर बाएं मुड़ता है और अपने स्कूल तक 5। तो देखिए 5 12 अगर आप देखें ऑप्शन में तो 5 12 मतलब 13 होता है, ट्रिपलेट बनता है और 13 का मल्टीपल एक ही जगह दिया 26। तो आंसर तो मेरा 26 आ गया। लेकिन लगाने का तरीका देख लीजिए क्या होना चाहिए, क्योंकि समय ना रहे तो इतना रिस्क लिया जा सकता है। अब जैसे ये कह रहा है कि दीपक अपने घर से निकलता और 12 किलोमीटर पूर्व, तो देखिए ये 12 किलोमीटर पूर्व की ओर गया और फिर बाएं मुड़ता है और 5 ये बाएं मुड़ता है और अपने स्कूल तक पहुंच जाता है। ये स्कूल तक पहुंच गया, स्कूल पहुंच चुका। उनकी बहन दीपिका भी उसी समय घर से पिछली दरवाजे से, मतलब ये यहाँ से, गौर करिएगा, यहाँ से पिछली दरवाजे से निकली, ये भी क्या करी 12 ये भी चली हैं और अपने बाएं भी मुड़ी। देखिए इसका बायां तो ऊपर होगा, लेकिन जब उधर से दीपिका आएगी तो इधर हो जाएगा। तो कह रहा उन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें, यही ना 5 किलोमीटर ये भी चलती है, तो न्यूनतम दूरी। तो कोई बड़ी बात नहीं, आप गौर करिएगा, देखिएगा बड़ा आसान है। आप बताओ 5 12 तो ये 13 हो जाएगा कि नहीं भाई? 5 12 13 कैसे हो जाएगा? कड़ है और कड़ पे बराबर से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, तो 25 144 जोड़ेंगे 169 और 169 का वर्गमूल लेंगे तो 13। तो 5 12 13 ही 13 हो जाएगा। अब ये बताइए 13 और 13 से कितना हो जाएगा? 26। वही आंसर है। मैंने पहले बताया था 5 12 देख के 13 13 का मल्टीपल लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कह रहा है टीचर, थोड़ा ऊपर लिखते हैं। टीचर का इन्होंने दिया है BGWCSGK और हमसे पूछ रहा है स्टूडेंट का क्या होगा। यही पूछ रहा है ना। तो देखिए सबसे पहले हमको ये आना चाहिए कि ये कैसे बना रहा है। तो अब देखिए गौर करिए, देखिए AB और TUVW और 5 2 7 इससे जुड़ रहा है, फिर 8 3 11 18 1 19 5 2 7 और ये तो 0 जुड़ रहा है। मतलब हो गया, अगर वैल्यू याद है तो कुछ नहीं, नई वैल्यू याद है तो मैं लिख देता हूँ ताकि कुछ ऐसे भी बच्चों को समझ में आए जिनका वैल्यू नहीं याद है। तो इतना तो आपको आना चाहिए अगर आप स्पीड से क्लास करना चाहते हो। ये 2 हो गया, 7 हो गया, 23 हो गया, 3 हो गया, 19 हो गया, 7 हो गया, 11। अब ये चीज़, तो सबसे पहले आपका निगाह होना चाहिए कौन किसके करीब है। तो हम देखें ये B के करीब, यानी 1 जोड़ा है यहाँ, और 20 के बाद ये 3 जोड़ा है, 20 3 23 और 5 के बाद ये जोड़ा, तो 1 2 3 जोड़ा। और इधर देखिए 18 1 19 यहाँ भी 1 2 3 जोड़ा और ये 0 जोड़ा। तो अभी 1 2 3 कर दीजिए फिगर बना के, ये 1 2 3। देखिए 1 2 3 जैसे करेंगे आपका क्वेश्चन बहुत तगड़ा आएगा। देखिए ये देखिए, आप बताओ 21 और 1 क्या होता है? 22 22 का V होता है, और 20 और 2 22 का 20 होता है, 19 3 22 का V होता है, और ये D है तो D में 0 जोड़ोगे D ही आएगा। ये देखिए 20 1 21 U होता है, 14 2 16 P 16 होता है, और 5 3 8 का H होता है। तो VVVDVPH आंसर। और जिनको वैल्यू नहीं याद है प्लीज़ मैंने एक वीडियो बनाया वैल्यू कैसे याद करना है, 10 मिनट के अंदर आप याद कर सकते हो। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से अल्फ़ाबेटिकल खोलिए, अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन, लास्ट वीडियो है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। हो चुके हैं 19 हो चुका है, 20 वाला देख लीजिए। ACB, फिर CA दिया है, फिर CBB, AA B। ऐसे क्वेश्चन करने के तरीके होते हैं। पहले वर्ड गिन लीजिए, अगर 15 है तो 3 में बांटिए, अगर 20 है तो 4 या 5 में बांटिए, अगर 16 है तो 4 ही में बांटिए, 24 है तो 6 या 4। तो अभी 15 है तो 3 को 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12 1 15। अब देखिए ACB मुझे बता रहा है कि 3 ही वर्ड है, ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ B की कमी है, यहाँ BC है, तो यहाँ A की कमी है, यहाँ B है तो A की कमी है, यहाँ A है तो C की कमी। हमारा आंसर आना चाहिए BAAC। ऑप्शन क्या है? BAC। तो ऑप्शन आ रहा है आपका BACC, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21वां देख लीजिए। कह रहा सुनीता, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए थोड़ा सा। कह रहा सुनीता 30 किलोमीटर सीधा चलना है। सुनीता 30 किलोमीटर सीधा चलने के बाद अपने बाएं मुड़ती है 50 किलोमीटर, पुनः अपने बाएं मुड़कर 30 किलोमीटर, अंत में वो अपने बाएं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर। यदि अब वह उत्तर की ओर चल रही है तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन। आप एक बात बताना, क्या यहाँ पर इसने, गौर करिएगा, दूरी पूछा है? नहीं, तो दूरी नहीं पूछा है तो मुझे नहीं लगता इसको जो है
दूरी लिख, लेकिन देख लेते हैं क्योंकि इन्होंने उत्तर दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, पश्चिम उत्तर ऐसे भी दिया। देखिए अच्छा, तो पहले दूरी नहीं पूछा है तो एक काम करते हैं, पहले हम ऐसे लगाते हैं क्योंकि अभी तो उत्तर की तरफ जा रहा है ना वो, अभी तो 30 किलोमीटर सीधा चलने के बाद बाएं यानी लेफ़्ट, फिर वो 50 किलोमीटर चलने के बाद फिर लेफ़्ट, फिर 30 किलोमीटर चलने के बाद फिर बाएं। अब वह उत्तर की ओर चलने के बाद फिर क्या करें, यदि अब वह उत्तर की ओर चल रही है तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था? तो आप बताओ, 3 लेफ़्ट, लेफ्ट है ना, बाईं ओर, फिर 50 के बाद पुनः बाईं ओर, फिर 30 के बाद अंत में फिर बाईं ओर, यानी 3 लेफ़्ट बराबर होता है 1 राइट। ठीक है, 3 बार अगर आप बायां घूमो, ऐसे देखो जैसे मैं यहाँ हूँ, ठीक है, हम 3 बार 1 2 3 बार बायां घूमें या 1 बार ऐसे राइट घूम जाए तो बात एक ही होता है, तो हम 1 बार राइट। लेकिन अब गौर करिएगा, एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, 1 बार राइट है और अभी क्या है, वो किस तरफ जा रहा है, दक्षिण जा रहा है ना, लास्ट वाले। अब वह उत्तर जा रहा है, सॉरी उत्तर की ओर जा रहा है, तो उत्तर की ओर जा रहा है वो और राइट है, तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, यानी आरंभिक दिशा। तो आप राइट है तो इसका उल्टा जाएंगे, लेफ़्ट जाएंगे भाई, उल्टा, क्योंकि हमें पता है प्रारंभिक दिशा मानने के लिए फिर उल्टा चलना पड़ेगा, तो लेफ़्ट चले जाइए। तो अगर उत्तर की ओर जा रहा है और लेफ़्ट घूमे तो आप बताओ क्या आएगा, पश्चिम, और यही आंसर है। ठीक है, पश्चिम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 22 कह रहा है 0 1 2 3 4 5 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, लेकिन कंडीशन है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो देखिए, जब रिपीटिशन नॉट अलाउड होगा तो देखिए 4 डिब्बा बना लीजिए और सबसे पहले गिन लीजिए कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक हैं। तो आप बताओ क्या 0 से कोई अंक की शुरुआत कर सकते हो? नहीं। तो हमारे पास फिर सिलेक्शन ऑफ नंबर कितने हो गए, 5, तो 5 से पहला भरा जाएगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो अब तो 0 आ सकता है भाई, कोई भी अगर आप 0 अंक का बनाओ, जैसे अभी मैं लिखा हूँ ये, तो ये 2 अंक का अंक नहीं बना, लेकिन अगर 0 इसके बाद लिखे तो ये 10 बन रहा है, यानी 0 आगे आ सकता है। तो जब 0 आएगा और 1 अंक का इस्तेमाल हो गया तो अब बचे कितने, 5 भाई, अब तो 0 आ सकता है तो 5, तो अब 2 अंकों का यूज़ हो गया तो अब बचे 4 और यहाँ बचे 3, गुणा कर दीजिए। तो 5 25 चौका 100 300, तो ये आसान होता है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, स्कूल के 3 प्रकार के पाठ्यक्रम गतिविधियां संचालित करता है, बास्केटबॉल, क्रिकेट व फुटबॉल। तो सबसे पहले बना लीजिए भैया इसे फटाफट, तो 1 मिनट, थोड़ा बड़ा बनाए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, वैसे भी आ रहा होगा। चलो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल को B लिखेंगे, क्रिकेट को C लिखेंगे और फुटबॉल को F लिखेंगे। ठीक है, छात्रों का किसी एक में भाग लेना अनिवार्य है और वो 2 या 2 3, ठीक। स्कूल में 120 छात्र हैं। अच्छा, टोटल देखिए, टोटल दिया 120। अब क्या कह रहा है, 70 लाख बास्केटबॉल, तो 70 लाख यहाँ हो गए, 70 छात्र और 73 क्रिकेट, तो 73 क्रिकेट हो गए और 45 फुटबॉल। फिर कह रहा है इसके अलावा 37 छात्र, बास्केट और क्रिकेट कितने, 37, बने रहिएगा। फिर कह रहा है 37 छात्र बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों, 20 बास्केट फुटबॉल, 20 बास्केट और फुटबॉल, यहाँ 20 लोग हैं, और 25 छात्र केवल क्रिकेट। ये देखिए 25 छात्र केवल क्रिकेट और 25 छात्र, अच्छा एक चीज़ मैं छोड़ दिया, 20 बास्केट तथा 8 छात्र तीनों गतिविधियाँ, तो 8 यहाँ हो गए और गतिविधियाँ, 25 छात्र सिर्फ क्रिकेट, तो 25 क्रिकेट हो गया। तो कह रहा है और किसी खेल में नहीं, तो कह रहा है तो ज्ञात करें कितने छात्र केवल सिर्फ फुटबॉल में भाग लेते हैं। फुटबॉल मतलब ये हमको ज्ञात करना। देखिए गौर करिए, मुझे ये चाहिए। अब देखिए बड़ा आसान है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो शायद आप तुरंत का तुरंत कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए आप एक बात बताना, ध्यान दीजिएगा, मुझे केवल फुटबॉल, 1 मिनट क्या चाहिए, सिर्फ बास्केटबॉल, सॉरी मैं गलत कर रहा था, फुटबॉल में नहीं, देखिए सिर्फ बास्केटबॉल में चाहिए। तो बास्केटबॉल तो ये है, तो मैं टिक कर लेता हूँ, मुझे ये चाहिए। अब बहुत ध्यान से देखना, एक ही लाइन में ये आंसर आएगा, कुछ बड़ी बात नहीं है, यानी मुझे ये चाहिए। ठीक है, केवल ये, केवल बास्केटबॉल, सुनते रहना। आप बताओ 37, तो ये दोनों है ना, तो उन दोनों में ये तीनों है,
तो अगर मैं केवल ऐसे जान लूँ कि केवल कितने लोग हैं जो बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, इस लाइन को, इसको, तो आप बताओ टोटल 37 है। तो अगर हम 37 में से 8 घटा दें तो 17 में से 8 गया 29, तो 29 ऐसे हैं जो केवल बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि ये 8 उसमें 29 में शामिल है जो तीनों खेलते हैं, तो तीनों में तो वो दोनों है ही ऑलरेडी। अब यहाँ देखो, अब देखो इस 20 में 8 भी हैं, क्योंकि ये पूरा है ना, ये देखो ये इतना है, तो इसमें क्या है, इस 20 में 8 ऐसे लोग हैं जो तीनों खेलते हैं, तो तीनों को तीनों रहने दो। अब केवल हम निकाल लेते हैं ये भाग, केवल बास्केटबॉल और फुटबॉल, तो ये कितने हो जाएंगे, 20 में से 8 हटा दोगे तो 12। अब गौर करिएगा, इम्पोर्टेंट लाइन। अब मुझे ये पता लगा कि ये देखिए टोटल 70 है, टोटल 70 है, सुन रहे हो ना। और अगर मैं केवल इसको चाहूँ तो देखिए 29 ये हो गए ये वाले, और 12 ये हो गए, और 8 तीनों हो गए। तो अगर इन्हीं को हटा दें, ये और ये, देखिए तीनों जो हैं, और एक केवल बास्केटबॉल और ये, तो ये आ जाए कि नहीं। तो देखिए 29 ये हो गया, मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, यहाँ 29 ये हो गया, फिर ये 20 ये हो गया, 20 नहीं सॉरी 12 ये हो गया, और 8 ये, तो कितना हो जाएगा, 12 8 20 और 29 49। तो 49 लोग ऐसे हैं जिसमें केवल बास्केटबॉल और क्रिकेट वाले हैं, और ये बास्केटबॉल और फुटबॉल वाले हैं, और 8 तो तीनों में है। तो 49 हटा दीजिए इसमें से, तो 10 में से 9 गया 1, और 6 में से 4 गया 2, तो 21 होंगे। ऑप्शन है 21 आ रहा है। बाकी एक बार देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं हम। 12 8 20 20 20 40 9 49 29, इसमें 17 में से 8 गया 9 और 2, एकदम सही है, ठीक है। 20 12 8 20 20 40 49, 49 में से 10 में से 9 गया 1, और 6 में से 21 आएगा भैया। ऑप्शन नंबर सी जा रहा है। 24 क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, ये रहा क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है सोनू का भाई मोनू, ये देखिए गौर करना, ये है सोनू और इसका कोई भाई साहब है, वो है मोनू। कितने बड़े दिन हैं, कितने दिन बड़े हैं, 536 दिन। ये इनसे बड़े हैं कितने, 536 दिन, बने रहना। और मोनू से उसकी जो बहन है, कह रहा उसकी बहन टोनू, मोनू से 75 सप्ताह, तो उसकी बहन है जो टोनू है, उसकी बहन, ये इनसे 75 सप्ताह, सप्ताह बोले तो 75 गुणे 7 दिन, ठीक है, गुणा मत करना, बस 75 गुणे 7 सप्ताह बड़ी। यदि टीनू बुधवार को, ये कह रहा है यदि टोनू बुधवार को पैदा, ये कह रहा है ये बुधवार को पैदा हुई, तो सोनू किस दिन। बड़ा आसान सा क्वेश्चन। आप एक बात बताओ, ये तो 7 का मल्टीपल है, अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, 0, यानी बुध में जब 0 जोड़ोगे, चूँकि जाहिर सी बात ये बड़ा है, तो बड़ा है तो ये आगे पैदा है, आगे पैदा है तो प्लस होना चाहिए, सब प्लस होंगे, और पीछे जो पहले पैदा वो पीछे पैदा, यानी माइनस करेंगे तब अतिरिक्त दिनों को। तो आप बताओ 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, मोनू भी किस दिन हो जाएगा, बुधवार। अब होश में रहना। अब इसमें 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 छक, मैं यहाँ बड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको दिखे, 7 छक 7 सत्ते 49, 13 में से 9 गया 4 46, 7 छक 42, तो ये 4, तो 4 अतिरिक्त दिन आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, बुध में 4 दिन जोड़ दीजिए, तो 4 दिन जोड़िए बुध में, बृहस्पति शुक्र शनि रवि, तो भैया सोनू जो है वो रविवार को पैदा हुआ है। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर आएगा आपका बी। तो क्लियर है, मुझे लगता है समझ गए होंगे आप। ओके, चलिए एक क्वेश्चन लास्ट का उठाते हैं और इसको भी समझा देते हैं, ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन ना रहे जो आपका फंसे। कोशिशें तो यही है, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे देख रहे होंगे जो केवल देखते हैं, ये नहीं कि लाइक कर दें। इतनी मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, इतना इम्पोर्टेंट अपना टाइम मैं आपको देता हूँ, ना तो लाइक होता है और ना ही आप शेयर करते हो, क्योंकि शेयर कर दोगे तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए आप शेयर भी नहीं करते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा आपका दिल करे, लेकिन कम से कम शेयर तो कर ही दिया करो, इतनी मेहनत से अगर बनाते हैं। RGBOWY, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, इससे हम लोग को प्रमोट होता है यूट्यूब पे। ठीक है, अगर लाइक ज़्यादा आते हैं तो वो ट्रेंडिंग में आता है वीडियोस, और सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मेरा फ़ायदा उससे। ठीक है, लोग जुड़ते हैं मुझसे, तो लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है,
देखिए सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि देखिए दो जो ये फलक है ये आपस में विपरीत होते हैं, बी जो डब्लू के विपरीत है, पहली बात। दूसरा गौर करिए, दूसरा देखिए इस परत के जो विपरीत है वो ये है, यानी जी वाई के विपरीत है। अब बचा कौन, ये, तो वाई अब इसके ऊपर ये है, ये परत है इसकी सीध में, तो आर के जो विपरीत है वो कौन है, ओ। अच्छा, इतनी बातें समझने के बाद गौर करिएगा, अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, देखिए पहला यहाँ दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ पता नहीं आए कि ना आए, तो हम इसको ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा सा सही रहेगा। बी डब्लू के विपरीत है और जी वाई के विपरीत है। कैसे आप ऑप्शन को तेज करोगे मैं उसका तरीका बता दूँ, क्योंकि ऑप्शन से करोगे ज़्यादा खुश रहोगे। देखो पहला ऑप्शन है जी ओ वाई, दूसरा ऑप्शन है बी डब्लू आर, और तीसरा ऑप्शन है आर जी बी, और चौथा ऑप्शन है जी वाई बी। तैयार रहिए। देखिए आप बताइए बी, देखिए इधर देखिए गौर करिएगा, ये बताओ जी वाई के विपरीत है, तो ये बगल में क्या कर रहा है, काटो इसको, ये देखिए गौर करिएगा, ये जी वाई, ये देखिए जी और वाई विपरीत है, तो ये बगल में क्या कर रहा है, हटाओ इसको। और ये देखिए बी डब्लू ये विपरीत है, तो ये बगल में क्या है भाई, अगर वो विपरीत है तो वो दिखना ही नहीं चाहिए। अब देखिए ये आंसर हो जाएगा। आप देखिए आर है तो आर के सामने ओ है, तो वो कहीं नहीं है, देखिए बी के सामने डब्लू है तो डब्लू कहीं नहीं है, जी के सामने वाई, तो यही आंसर है। ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक। प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।